हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम सभी विजुअल आर्ट क्लास के अंतर्गत आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास में आपके समास पढ़ रहे थे। समास में हमने पिछली क्लास में आपको बाकी और 5 समास के बारे में आपको बता चुके हैं। पिछली क्लास में आपको कर्मधारय समास के बारे में पढ़ाया था। आज आपके आखिरी समास है बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है, बहुव्रीहि समास के बारे में हमने बताया था। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिल करके एक नए शब्द का जन्म होता है और वही उसमें प्रधान होता है, यानी कि इसमें जो है वो अन्य पद प्रधान माना जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ देते हैं ठीक है, दोनों पद मिलकर इसमें एक नया अर्थ देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसलिए अन्य पद प्रधान होता है। इसमें बहुव्रीहि समास में क्या है, आपका अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, आपके इस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे हमने पिछले के में पढ़ा, अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा, जिसमें कि आपका प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। दूसरा हमने आपका द्वंद्व समास पढ़ा। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह द्वितीय समास में आपका प्रथम पद प्रधान होता है और संख्यावाचक होता है। ठीक, तो इसी तरह हमने पढ़ा कि कौन सा पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें आपके कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि दोनों पदों को मिला करके एक नया अर्थ बनता है। क्या, एक नया अर्थ बनता है, और यानी कि वो अन्य पद बनता है और अन्य पद की इसमें प्रधानता होती है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस समास के अंतर्गत अन्य पद प्रधान होता है, तो वहां पे आपका क्या सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चलिए, बहुव्रीहि समास जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुव्रीहि समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपको याद रखना है, बहुव्रीहि समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समानाधिकरण। पहला समानाधिकरण। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक, दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। तीसरा इसी में आ जाएगा आपका तुल्य योग। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। और चौथा आपका आ जाएगा व्यतिहार। व्यतिहार बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिसमें से आपके अभी तक ये आपको ये जान लीजिए कि बहुव्रीहि समास जो है वो ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अभी तक जो पूछा गया है वो केवल व्यतिहार समास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बहुव्रीहि समास के केवल व्यतिहार बहुव्रीहि समास के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक, चलिए इसी में हम आगे आपको देखते हैं इसके उदाहरण के बारे में। उदाहरण से समझते हैं बहुव्रीहि समास में, जिसमें से हमने आपको बताया कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण, उदाहरण जैसे आपका हो गया चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो चंद्रशेखर किसे कहते हैं, शिखर पे है चंद्र जिसके, शिखर पे है चंद्र जिसके, अर्थात शिखर पे यानी कि शीश पे चंद्र है जिसके,
शीश पर चंद्र है जिसके, तो आपको पता है किसके शीश पे चंद्र विराजमान है? शिव जी के। तो इसमें क्या बन के आ जाएगा? शीश पर चंद्र है जिसके, अर्थात अर्थात क्या बना आपका? ये शिव। ठीक, तो इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया आपका? अन्य पद। अन्य पद क्या बन के आया यहाँ पे? आपका शिव बन के आया। जैसे चंद्रशेखर है तो चंद्रशेखर क्या? सिर पर चंद्र है जिसके, सिर पर चंद्र है जिसके, अर्थात अर्थात इसमें नया शब्द बन के आ रहा है, तो नया शब्द जो है वो है शिव। तो यहाँ पे क्या है? अन्य पद प्रधान आ रहा है, तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चंद्र चूर्ण, जैसे आपका हो गया चंद्र चूर्ण, चंद्रचूर्ण। चंद्रचूर्ण का क्या बनेगा? चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके, इसमें भी आपका बन जाएगा चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके, अर्थात अर्थात क्या बना आपका यहाँ पे? शिव। ठीक, अर्थात यहाँ पे शिव बना। चंद्रमा है चूड़ा पर जिसके, अर्थात कि यहाँ पे चूड़ा यानी कि जूड़ा हो गया। ठीक है, तो चंद्रचूर्ण किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या अन्य पद निकल के आ रहा है। इसी तरह चंद्रमौली होता है, चंद्रमौली। ठीक, चंद्रमौली, चंद्रमौली का भी क्या हो जाएगा आपका? चंद्रमा है मौली में जिसके, चंद्रमा है मौली में जिसके, अर्थात शिव। तो इसका भी क्या बन जाएगा आपका? अर्थात शिव। शिव के लिए कहा जाता है चंद्रमौली। तो यहाँ पे भी आपका अन्य पद प्रधान है। जैसे दशानन, दशानन। ठीक है, दशानन जैसे आपका हो गया दशानन। अब दशानन में हमने आपको जब द्विगु समास पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दशानन है तो यहाँ पे दश आ रहा है और आनन, आनन यानी कि शीश हो गया। ठीक, तो 10 हैं शीश जिसके, यानी 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, या आनन अर्थात की शीश। तो 10 हैं आनन जिसके, अर्थात आपको पता है 10 शीश किसके कहे जाते हैं? रावण के। तो यहाँ पे आपका अन्य पद क्या बन के निकल के आया? रावण। ठीक, तो इसी तरह है दशानन का क्या हो गया? 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। और हमने आपको बहुव्रीहि समास में क्या बताया कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, इसका एक अन्य पद निकल करके सामने आता है। जैसे ही आपका हो गया पंचानन, पंच है आनन जिसके, पंचानन, पंच है आनन जिसके, तो ये किसके लिए कहा जाता है? पंचानन, पंच है आनंद जिसके, ये किसके लिए कहा जाता है? ये शिव जी के लिए कहा जाता है। ठीक है, पंच है आनंद जिसके, अर्थात शिव जी। ठीक, इसी तरह षडानन, षडानन किसके लिए कहा जाता है? 6 है आनंद जिसके, अर्थात कि आपके क्या हो जाएंगे? षडानन में आपका बन जाएगा कार्तिकेय जी को कहा जाता है षडानन। षडानन किसको कहा जाता है? कार्तिकेय जी को। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक, तो इसमें उसका अन्य पद निकल के आ रहा है, और अन्य पद की जहाँ प्रधानता होती है वहां आपका क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसी तरह एक दंत, एक दंत जैसे आपका आया एक दंत, एक दंत, एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके। तो आपको पता है एक दांत किसके कहे जाते हैं? अर्थात गणेश जी। अर्थात आपके क्या बन के आया? गणेश जी। ठीक,
तो ये आपको याद रखना है, जहां पे आपका अन्य कोई पद निकल करके आता है और उसकी प्रधानता होती है तो वहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, इसी तरह चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात चक्र, पाणी यानी कि हाथ में, कि जिसके हाथ में चक्र है, यानी कि चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात चक्र किसके हाथ में है, विष्णु जी के हाथ में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अन्य पद क्या निकल के आया आपका, विष्णु। तो यहाँ पे आपका हो गया बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी में वीणा है पाणी में जिसके, पाणी यानी कि हाथ में है जिसके, तो वीणा पाणी का क्या हो जाएगा, सरस्वती जी के लिए हो जाएगा। जैसे चक्रपाणी हो गया, वीणा पाणी, वीणा पाणी के लिए किसको कहा जाता है, सरस्वती जी को। तो सरस्वती यहाँ पे अन्य पद निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें वीणा पाणी ये दो शब्द मिल करके एक नया अर्थ बनाते हैं या एक नए शब्द का जन्म होता है, तो वो जो अन्य पद होता है उसकी प्रधानता होती है, तो वहां पे आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, शूल पाणी होता है। इसी तरह आपका गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, तो गिरिधर होगा, तो गिरिधर में भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे गिरिधर, तो गिरिधर में गिरि को धारण करने वाले, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात गिरि को धारण किसने किया था, अर्थात कृष्ण जी। तो यहाँ पे आपका कौन सा पद प्रधान हो गया, अन्य पद में आपके कृष्ण जी निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी के आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास में व्यतिहार बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, ये आपको बहुव्रीहि समास समझ में आया है। अब हम अगले देखते हैं कि व्यतिहार बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। अभी तक आपके एग्जाम में सिर्फ इसी से ही क्वेश्चन बना है, एक दो बार, ज्यादा नहीं पूछा गया, इससे एक दो बार ही क्वेश्चन बना है, लेकिन आप इसको भी समझ लीजिए कि व्यतिहार बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं, ठीक है, जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। जैसे घात प्रतिघात सूचक शब्द कौन से हो गए आपके, घात प्रतिघात सूचक। उदाहरण के रूप में देखते हैं, घात प्रतिघात सूचक शब्दों में जैसे आपका हो गया मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की। ठीक है, तो मुक्का मुक्की कैसा हो गया आपका, ये व्यतिहार बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि यहाँ घात प्रतिघात हो रहा है, मुक्का मुक्की से लड़ाई हुआ। इसी तरह बाता बाती, बाता बाती यानी कि बात बात से लड़ाई। इस तरह लाठा लाठी, लाठा लाठी यानी कि लाठी से लड़ाई। या हो गया आपका धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। ठीक है, तो ये सब शब्द कैसे हैं, ये सब आपके क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये सभी आपके पूछे गए हैं। तो मुक्का मुक्की कैसा है, व्यतिहार बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि व्यतिहार बहुव्रीहि समास में क्या होता है, घात प्रतिघात सूचक शब्दों का प्रयोग उसमें आता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हमने बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ा है। आप सभी लोग वीडियो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी तरह हम आपके और भी बहुत सारी चीजें आपके व्याकरण से संबंधित या साहित्य से संबंधित आपके लिए लाते रहेंगे क्लास में। आप सभी लोग जो चैनल को देख रहे होंगे सभी लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।